नदीम अफजल चंद साहब का हालिया दिनों में एक बयान आया है। उनका बयान मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने बयान कैसा दिया है बचगाना। लेकिन आपने पिंड दादर खान से इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने उधर से बेरा से लड़ना है। आप जाके उधर करें, सियासत करें आप, लेकिन जाएं अपने ज़िले में जाके करें सियासत। वहाँ का भी बहुत बुरा असर है। गल वध गई है। फैसल फरीद साहब भी सोशल मीडिया पे बयान जारी कर रहे हैं। ਵੱਧ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਐਮਐਨਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। फवाद साहब का भाई अगर मैंने उस सीट पे बैठा है तो क्या इतनी तनकीद मुनासिब है? भाई ये उनसे पूछें जाके। एक ड्यूल कैच वे है तो क्रेडिट इतने घर ले रहे हैं। नवाब बरदरान कहते हैं हमारी मेहनत है, बिलाल साहब कहते हैं हमारी मेहनत है, आप फवाद साहब का भी कह रहे हैं, फरक साहब की भी है। एमएनए एमपीए जो उस इलाके का होता है उसको मिलते हैं, या जो बाहर बैठा हुआ है जिसका तलक ही नहीं है पार्टी से। तलक तो देखे ना, वहाँ पे 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, अब वो सारे क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे। जो आप नाम ले रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये तो वो उन लोगों की साफ में है। नदीम अफजल चंद साहब का हालिया दिनों में एक बयान आया है कि 2 रोज़े सड़क के हवाले से। आप क्या कहते हैं? आप उस हल्के से इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे हैं, कब तक ये रोड मुकम्मल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी बेग साहब, बात ये है कि नदीम अफजल चंद साहब हमारे भाई हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन उनका बयान मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने बयान कैसा दिया है बचगाना। या तो पहले ऐसा करें कि कम अज़ कम आपको फिगर तो सही पता होना चाहिए, डेट तो सही पता होना चाहिए। आप वो कह रहे हैं कि 14 साल हो गए हैं ये रोड बन रही है। 14 साल में लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लोग परेशानी में हैं। पिंड दादन खान के भाईजान, पिंड दादन खान के लोग तो जब से पाकिस्तान बना है सफ़र कर रहे हैं। अगर काम हुए हैं तो हमारे ज़िला नाज़मी दौर में हुए हैं। देखें ना, पीडी खान को तो आपको पता होगा, तहसील पिंड दादन खान को कैपिटल जेलम से मिलाने वाली तो रोड ही नहीं थी, पुल ही नहीं था। जब बरसात का मौसम आता था, नाला बना बहता था, वहाँ से कई दिन लोग उस वक्त मंडी बावलदीन से और दूसरे ज़िला से होके पिंड दादन खान पहुँचते थे। तो ये तो जब हम ज़िला नाज़म बने, चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ साहब वहाँ पे आए और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था नाला बना का पुल, वो हमारे दौर में बना, हमने बनवाया। रोड भी उस वक्त सिंगल गोला था और डबल हुआ। तो मैं चंद साहब के लिए गुजारिश करूँगा कि सियासत करें आप, लेकिन जाएँ अपने ज़िले में जाके करें सियासत। वहाँ का भी बहुत बुरा असर है, बुरा हाल है। ये जो है पिंड दादन खान में आके आपने अच्छी बात है, आपने आवाज़ उठाई, लेकिन आपने पिंड दादन खान से इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने उधर से बेरा से लड़ना है। आप जाके उधर करें। बात ये है कि 14 साल तो हुए नहीं भाई, ये तो प्रोजेक्ट शुरू कराया फवाद ने, ये तो सारा क्रेडिट जाता है फवाद को। इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में फवाद ने ये प्रोजेक्ट मंजूर करवाया, लिल्ला जेलम ड्यूल कैरिजवे, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बदकिस्मती ये थी कि ये 5 साल हुकूमत ना पूरी कर सकी। अगर वो 5 साल हुकूमत बेग साहब पूरी कर जाते तो ये रोड बन जाना था। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वो कहते हैं ना गल वध गई है। हाँ। फैसल फरीद साहब भी सोशल मीडिया पे बयान जारी कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तायद कर दी है कि 14 साल चंद साहब का साहब हमारे भाई हैं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि भाईजान ये मैं बता रहा हूँ ना फवाद साहब, ज़रा अब वो बात जो छिड़ गई तो तुसी जिस तरह गल पे करते हो कि गल वध गई है, वध के गई है। फवाद साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੋੜ ਚੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਐਮਐਨਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਐਮਐਨਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। देखो जदों दी 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट बने हुए, इस 2 साल में 13-14 बल्कि इससे ज़्यादा 14 लिंक रोडें बन गई हैं जिनका अरबों रुपये का बजट है। साथ लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज बन रही है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो वो मैडम की मेहरबानी है, मरियम हमारी जो मरियम नवाज शरीफ साहब है CM पंजाब। 2 साल तो ये फंड ही रुक गए थे। जब रजीम चेंज ये हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, फंड ही रुक गए, समझ नहीं आ रही थी कि बनेगा क्या। हमने वोट लिए थे, हम भी उन लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे, हम भी उतनी मुश्किलात
का शिकार थे, हम भी मुश्किल में थे, और लोगों के वो गमो गुस्सा हमें नज़र आ रहा था। ये इतनी मेहनत करके चोई साहब ने भी बेशुमार दफ़ा CM साहबा से भी बात की, PM साहब से बात की, इजलास में जब जाते थे तो उनसे बात करते थे कि ये जो मसला है हमारा हल करवाएं, हमें तो लोगों ने वोट दिए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो आप लिल्ला से पिंड ददन खान तो ड्यूल कैरेज बेहतरीन बन गया, और वहाँ पे भी आगे से पिंड ददन खान से जेलम तक भी मैं समझता हूँ कि 50% काम हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला जून का सेक्रेटरी साहब ने कहा था, वो सेक्रेटरी साहब अब चले गए, CM साहबा ने भी कहा है कि जून के आखिर तक मुकम्मल करेंगे। हम कहते हैं जुलाई अगस्त तक, लेकिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी तेज़ी से काम जारी है, इसमें कोई सियासी स्कोर या सियासी पॉइंट मेरा ख्याल है लेने की ज़रूरत नहीं है। फवाद साहब का भाई अगर मैंने उस सीट पे बैठा है तो क्या इतनी तनकीद मुनासिब है? भाई ये उनसे पूछें जाके, बिल्कुल उनसे पूछें कि क्या ये होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनसे पूछें जाके। मैं तो बता रहा हूँ यार, मैं नून लीग का हूँ, मैं स्पोक पर्सन हूँ MNA अपने चौधरी फरख अल्ताफ़ साहब का, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ यार। फवाद साहब की जगह पे कोई और भी होता तो मैं उनको क्रेडिट देता कि ये ड्यूल कैरेज उन्होंने शुरू करवाया। डॉक्टर साहब, क्रेडिट की बात आ गई तो एक ड्यूल कैच वे है तो क्रेडिट इतने घर ले रहे हैं। नवाब बरदरान कहते हैं हमारी मेहनत है, बिलाल साहब कहते हैं हमारी मेहनत है, आप फवाद साहब का भी कह रहे हैं, फरक साहब की भी है। किसी एक को क्रेडिट देना हो मेरी तो। बात सुने बेग साहब, आप बड़े मंजे हुए साफ़ी हैं, मुझे ये बताएं कि फ़ंड MNA MPA जो उस इलाके का होता है उसको मिलते हैं, या जो बाहर बैठा हुआ है जिसका तलक ही नहीं है पार्टी से? तलक तो देखे ना, वहाँ पे 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, चौधरी फरख अल्ताफ़ को हमें वोट दिया है। अब वो 1 लाख वोटर जो है वो नून लीग का है, वो हमारे चाहने वाले हैं, जो वोटर हैं नून लीग के और हमारे ज़ाती जो ग्रुप के चाहने वाले हैं, चौधरी फरख की ज़ात को चाहने वाले हैं। अब वो सारे क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे। बाकी जो बंदे बैठे हुए हैं, बाकी जो आप नाम ले रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये तो वो उन लोगों की साफ में है। हमेशा ग्रांट जो है, वो फंड जो है वो MNA को मिलता है, और उससे वो क्रेडिट की ये बात सीधी सी है। ये तो जो मौजूदा MNA है, कोई भी होता नून लीग का MNA, तो ये फंड तो उन्हीं को मिलने थे, उसी को क्रेडिट मिलना था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।